आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। ब्रेकिंग खबर है, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हम मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर है किसान आंदोलन के बीच। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। कांग्रेस नेता राव दान सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली और सारे अखबार आज भरे पड़े हैं। उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है राव कुलदीप यादव ने, जो जनसेवा ग्रुप के पीआरओ हैं, और महेंद्रगढ़ की जनता ने। तो मेरे साथ मौजूद हैं कुलदीप यादव, उनसे जानते हैं सारी बातें। कैसी क्या नौबत आई कि उन्होंने राव दान सिंह के इस्तीफे की ही मांग कर डाली। वो यहां से कांग्रेस के विधायक हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। पिछले 3-4 बार भी वो यहां से विजय रह चुके हैं। काफी दिन से यहां धरना प्रदर्शन चल रहा था कोर्ट परिसर में जिला मुख्यालय की मांग को लेके। तो ऐसी क्या नौबत आई कि राव दान सिंह के इस्तीफे की मांग कर डाली लोगों ने। तो मेरे साथ मौजूद है कुलदीप यादव, जनसेवा ग्रुप के पीआरओ। कुलदीप जी, हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद लामा साहब जी। सारे अखबार अटे पड़े हैं, सारे अखबार भरे पड़े हैं, और आपने राव दान सिंह के इस्तीफे की ही मांग कर डाली। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि राव दान सिंह जी इस्तीफा दे, बहुत जरूरी है। आपने कहा कि महेंद्रगढ़ के लिए बड़ा नुकसान है, महेंद्रगढ़ के लिए राव दान सिंह जीरो है। महेंद्रगढ़ को 100 वर्ष पीछे धकेल दिया राव दान सिंह ने, एक दो नेताओं ने मिलके। तो ऐसी क्या नौबत आई, आपने सीधे जनता ने और आपने मिलकर महेंद्रगढ़ इस्तीफे की मांग कर डाली राव दान सिंह को। देखो लामा साहब, जैसे कोई भी आदमी व्यक्ति चुन कर जाता है, जैसे आप चेयरमैन बनते हो, कोई विधायक बनता है, तो विधायक हमारा प्रतिनिधि होता है। और विधायक को हम इसलिए चुनकर भेजते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको वो सरकार के सामने रखें, और सरकार में है तो उनका समाधान करवाएं। अगर सत्ता में उनकी हिस्सेदारी है तो उनका समाधान करवाएं, और विपक्ष में है तो सरकार के सामने समय समय पर मजबूती से रखें। अगर हमारा प्रतिनिधि सरकार के सामने बात रखने में असक्षम है, वो नहीं रख पा रहा है, तो सीधी बात है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब खामे खा किसी पद पर क्यों बोझ बने, जब वो सरकार के सामने हमारे क्षेत्र की, जिसके लिए हमने उनको चुनकर भेजा था, वो समस्याएं अगर रखने में ही असक्षम है, समाधान होना तो एक अलग बात है। अगर वो सरकार के सामने रखने में असक्षम है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, सीधी बात है। और उसी की हमने मांग की है कि हमारे वर्तमान विधायक दान सिंह, आज महेंद्रगढ़ के लोग आज आंदोलन पर बैठे हुए, हड़ताल पर बैठे हुए, जिला हेडक्वार्टर की मांग को लेकर बैठे हुए, वो उनका नेतृत्व करने में, मैंने तो कहा था जब मैं आंदोलन में गया तो मैंने कहा था कि भी आप नेतृत्व करें। हमने महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के लिए आज पूरा शहर इस महेंद्रगढ़ की जनता ने बंद कर दिया, राव तुलाराम चौक हमने जाम कर दिया। हमने कहा कि आप विधानसभा में तो हम नहीं जा सकते, विधानसभा में तो हमारा विधायक जाएगा 5 साल के लिए, हमने चुनकर भेज दिया। आप वहां सरकार पे दबाव बनाएं, आप नेतृत्व करें। आप कहे तो 5-10 हजार आदमी हम इकट्ठा करके चंडीगढ़ में उस विधानसभा के बाहर हम दरी बिछा सकते हैं, लेकिन आप सरकार पे दबाव बनाए। अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप इस्तीफा दे अपने पद से। आप समय महेंद्रगढ़ की जनता का क्यों खराब कर रहे हैं, किसी नए व्यक्ति को मौका मिले ताकि महेंद्रगढ़ की जो समस्या है उनका हल हो। या तो आप नेतृत्व करें या इस्तीफा दें। कुलदीप जी, यहाँ पे राव दान सिंह जी आपकी सभा में पहुंचे? हाँ बिल्कुल, सभा में आए थे। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया माइक पे, जनता को लॉलीपॉप दे के गए होंगे आप? देखो, मैंने ये कहा था उस समय जब वहां आंदोलन चल रहा था, मैंने कहा था भाई सबकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती हैं। आप किसी पार्टी से जुड़े हो, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, और साथी हैं एडवोकेट, सबकी कहीं न कहीं विचारधारा। लेकिन मैंने कहा था कि जिला मुख्यालय के लिए हम सब एक हैं, हम तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा हुए हैं, और आप नेतृत्व करो, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने वहां ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने तो वही पहले वाले राम कहानी गाते रहे कि भाई मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया। मान लिया कि आपने सब कुछ किया। अगर आपने किया होता तो आप आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती? अगर आप काम ही कर देते तो आज आपको धरने पे बैठने की क्या जरूरत थी? अगर जन समस्या ही नहीं होती तो आपको क्यों ये प्रदर्शन करना पड़ता, क्यों रोड जाम करना पड़ता, क्यों पूरे महेंद्रगढ़ शहर को बंद करवाना पड़ता? समस्या तो है, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हुए हो। अगर समस्या नहीं होती तो उन्होंने ऐसी कोई बात सरकार के सामने नहीं रखी, नहीं उन्होंने प्रशासन से कोई बात कही कि कोई सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में आए और इस बात को समझे। उन्होंने तो अपना भाषण दिया, भाषण दे के वो चले गए। उसके बाद में एक और बड़ी घटना हो गई जिसको लेकर हमारे बीच में सब में नाराजगी है कि उन्होंने बाद में अपनी सोशल साइट पर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे अकाउंट पे, सब में ये कहा कि भी मैंने किसानों के लिए महेंद्रगढ़ को आज बंद करवाया। मतलब किसान आंदोलन को लेकर
महेंद्रगढ़ के सभी किसानों ने पूरे महेंद्रगढ़ शहर को बंद रखा और राव तुलाराम चौक पर हमने प्रदर्शन किया, जबकि वो आंदोलन किसान आंदोलन नहीं था, कि ये सिर्फ जिला मुख्यालय के लिए आंदोलन हुआ था। तो हमने उनसे कहा था कि किसानों के लिए आपने आंदोलन करना है तो आप करें, महेंद्रगढ़ को आपने बंद करवाना है तो आप करें, आप अलग से तारीख नियुक्त करेंगे, फलानी तारीख को किसानों के लिए महेंद्रगढ़ बंद करेंगे, हम उसमें भी सहयोग करेंगे, किसान हमारे हैं। लेकिन किसी दूसरे व्यक्तियों का आंदोलन को अपनी पार्टी में अपनी पार्टी का दर्शाना, मतलब मेहनत दूसरे संगठनों ने करी, महेंद्रगढ़ शहर के व्यापारियों ने करी, महेंद्रगढ़ शहर के अपने जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने करी, उन्होंने 2 घंटे में अपने फेसबुक पे डाल दिया कि कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से पूरा महेंद्रगढ़ बंद रहा और किसानों के हम साथ है। अगर रावदान सिंह किसानों के साथ हैं तो इतने दिन से किसानों का आंदोलन चला हुआ है, क्या टेकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, साझा बॉर्डर पे कभी आपने रावदान सिंह को देखा? वो एक भी कोई फोटो दिखा दे कि वो किसानों को कभी समर्थन देने गए हुए हैं। दूसरा, उन्होंने महेंद्रगढ़ में पहले जब इनकी पार्टी का था, जब 20 आदमी थे तुलाराम चौक पे, वो फोटो मेरे पास है, सिर्फ 20 आदमी, और पुलिस वालों ने इनको 5 मिनट में वहां से हटा दिया था कि आप वहां से चलो। लेकिन हम उस दिन तुलाराम चौक पे थे, हमने वो रोड जाम करवाया था और हमने वहां दरी बिछवाई थी और हमने कहा था कि भाई हम जिला मुख्यालय के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने एक तो नेतृत्व नहीं किया, नहीं तो सबसे पहले विधायक का काम होता है नेतृत्व करना। पहली बात वो हमारे विधायक है, दूसरी बात वो हमारे विपक्ष के नेता है, उनका डबल रोल है, एक तो नेता है विपक्ष के, दूसरे विधायक है, तो वो खुद नेतृत्व करते। चाहे पूरे महेंद्रगढ़ को हमने कहा था भाई हम पूर्ण रूप से साथ है जिला मुख्यालय के लिए, आप कोई भी जैसे सरकार के साथ लड़ाई लड़ो। लड़ाई कुछ लड़ी नहीं, 2 घंटे 1 घंटे आए, गाड़ी में बैठे, गुड़गांव चले गए, वहां जाके सोशल साइट पे डाल दिया कि मैंने किसानों के लिए पूरा महेंद्रगढ़ बंद करवाया। अरे किसानों के लिए तो आपकी कभी दिखाई नहीं देते, किसानों के लिए, किसानों की बात मैंने आज भी कहा कि भाई वो महेंद्रगढ़ एक ऐसी मंडी है, अगर किसानों की बात करें तो जहां शेड नहीं है। आज भी महेंद्रगढ़ का किसान, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, आपने देखा है कि सरेआम सड़कों पर बेचता है। पीछे भी जब फसल की खरीद हुई थी तो हुड्डा सेक्टर की जो सड़कें हैं वहां पर हमारे किसानों ने अपनी फसल बेची थी सरसों की। अगर वो इतने ही किसान हितैषी थे तो आपको पता है कि सतनाड़ी में शेड नहीं है, महेंद्रगढ़ में नहीं है, आप पूरे हरियाणा में कहीं भी चले जाओ हर जगह शेड है, हर जगह किसानों के लिए बेचता है। तो जब वो 10 साल वो राज में थे, जब वो सेकंड सीएम होते थे, कांग्रेस की यहां से लेकर दिल्ली तक सरकार थी, तो क्या वो एक शेड नहीं बना सकते थे किसानों के लिए? आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं किसान हितैषी, किसान हितैषी तो हम भी किसान के पुत्र हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसानों के समय समय पर आवाज भी उठाते हैं, चाहे सरसों खरीद की बात हो चाहे बाजरा खरीद की बात हो। ये तो एक दिन आता है गुड़गांव से, 2 फोटो मंडी में खिंचवाए वापिस चला जाता है, इसको क्या पता है कि किसानों की क्या समस्या है। तो कुलदीप यादव ने साफ बोला है यहाँ पे, रावदान सिंह ने यहां जिला मुख्यालय के लिए धरना प्रदर्शन पिछले काफी समय से चल रहा है। अधिवक्ता भी बैठे हुए हैं, आमजन, व्यापारी, सभी ने पूरा महेंद्रगढ़ बंद कर दिया था। इन्होंने कहा कि वो यहाँ पे आके अपनी डफली, अपना राज अलाप रहे हैं और अपना अमली जामा पहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैठ के बोल रहे हैं कि हमने महेंद्रगढ़ बंद करवाया, कांग्रेस के तत्वाधान में मैंने महेंद्रगढ़ को बंद करवाया। हालांकि कुलदीप यादव सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, ये सीधा व्यापारियों का, अधिवक्ताओं का और आमजन का, यहाँ सोशल वर्कर का ये बंद था पूरा महेंद्रगढ़। तो इस हिसाब से रावदान सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। कुलदीप जी, सीधा मैं जानूंगा, रावदान सिंह 10 साल यहां पे सत्ता में रहे, आपने कहा सीएम, तो उनको नौबत क्यों आई आपको यहां धरना प्रदर्शन करने की जिला मुख्यालय की? 10 साल में तो कुछ भी करवा सकते थे वो। नहीं, मैं यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो मैं सत्ता में था तो मैंने ये करवाया, मैंने वो करवाया, वो अपना गुणगान करते हैं। हाँ। तो ये करवाया तो समस्याएं क्यों हैं? अब ये बताओ, अगर वो काम करवाते तो आज समस्या नहीं रहती, सीधी बात है। आज वो कल वो परसों प्रदर्शन में कहने लगे कि नारनौल को अलग जिला बना दो, महेंद्रगढ़ को अलग बना दो, फलाने को सब डिवीजन बना दो, उसको तहसील बना दो, गांव बढ़ा दो। जब आपकी 10 साल सत्ता थी, जब आप कहां सोए हुए थे? जब तो आपने कोई सब डिवीजन नहीं बनाई, जब तो आपने कोई काम नहीं बनाया, जब तो इस बात की आपने कभी हुड्डा साहब से चर्चा नहीं करी कि नारनौल को अलग जिला बना दो। वो तो ये गलती महेंद्रगढ़ की जनता की भी उतनी गलती है यादव साहब, जितनी आपकी यहाँ नेताओं की गलती है। महेंद्रगढ़ को पीछे धकेलने को लेके आज यहाँ कुछ नहीं है, जिससे आप छीना चौड़ा करके जिले में कैसे के पूरे हरियाणा में, भारत में, अगर महेंद्रगढ़ के हैं हम, आज यहाँ 0 है, सबको पता है। महेंद्रगढ़ जब आ जाता है तो सबको पता चल जाता है हाँ महेंद्रगढ़ आ चुका है अब, क्योंकि यहाँ खड्डे इतने हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ कोई ऐसी हम छाती ठोक के कह के कोई ऐसी चीज है।
लेकिन उतनी गलती महेंद्रगढ़ की जनता की भी तो है, जिन्होंने वोट दिया बार बार इन नेताओं को। खाली इन नेताओं को जिम्मेवार क्यों ठहरा रहे हैं आप? देखो ऐसा है कि लांबा साहब, नेता जो होता है हमने तो चुनकर भेज दिया, जनता की क्या गलती है? जनता ने तो आपको प्रतिनिधि बना दिया, ये काम न करो। कुलदीप जी, बार बार वोट हम आपको दे रहा हूँ, आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको बना रहा हूँ, तो महेंद्रगढ़ की जनता की सीधी सीधी गलती है। वो गलती है कि किसी जो आदमी नाकाम आदमी है उसको बार बार विधानसभा में भेजना, वो गलती है। लेकिन ये इनका भी तो दायित्व बनता है कि भाई जब जनता इनको बार बार चुन रही है, जैसे आप किसी केस के लिए वकील कर देते हो, वकील ने आपने फीस दे दी, अब वकील जज के सामने केस को कितनी मजबूती से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। अगर वकील बिक जाए तो वकील की गलती है, क्लाइंट की गलती थोड़ी है। जनता ने तो विधायक बना दिया, अब विधायक बिक रहा है या विधायक में क्षमता नहीं है तो विधायक की गलती है। भाई जनता तो उसको पूरा मान सम्मान देके भेजती है और वो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी होती है। चाहे पूर्व के रामविलास शर्मा की बात हो, हमने तो मंत्री बनाकर भेजा था, अब वहां उससे बहस नहीं करी जाती या वकालत नहीं करी जाती तो वो उसकी कमी है। अब जैसे दान सिंह को बनाकर भेज दिया, अब ये सरकार के सामने वकालत नहीं कर पा रहा, तभी तो मैंने कहा है कि भाई इस्तीफा दे दे, हम दूसरा वकील करें। भाई आपको अगर कोई केस में आप जैसे सेशन कोर्ट से हार जाते हो, आपका वकील हरा देता है, तो आप जब अगले कोर्ट में जाते हो तो तुरंत दूसरा वकील नियुक्त करते हो। भाई वो कमजोर था, अगर वो इसमें सक्षम नहीं है वकालत करने में, तो मैं कह रहा हूं उनसे यही मांग हमने रखी है कि आप इस्तीफा दो, ताकि हम अगली जो महेंद्रगढ़ की जनता अगली रूपरेखा तैयार करे। आप 5 साल के लिए बोझ बने हुए जनता पे, जब आपसे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जा रही, महेंद्रगढ़ की जनता की जो आवाज है सरकार के सामने आप नहीं उठा पा रहे, जन आंदोलन में आपके पास समय नहीं है रहने का, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो महेंद्रगढ़ ही नहीं रह सकते। जब उनके पास वो इतना बिजी शेड्यूल है तो इस विधानसभा में बोझ क्यों बने हुए हैं? एक रात में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। मैंने पीछे आपके ही चैनल के माध्यम से जून में कहा था कि भाई अगर दान सिंह 30 दिन उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई हितेश सिंह है, ये कर देंगे, बब्बर शेर है, टाइगर है, फलाना है, धिकड़ा है, तो मैंने ये कहा था कि राव दान सिंह अगर 30 दिन महेंद्रगढ़ में 100 के भी दिखा दे, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, तो हम मान लेंगे कि महेंद्रगढ़ हितेशी है। लेकिन इसको महेंद्रगढ़ में नींद नहीं आती, शाम को वो सेटिंग बैटिंग करनी, पैसे वाला क्या करना है क्या नहीं करना है, बटी वो काम है सारा, जो विधायक रह ही नहीं सकता, उससे उम्मीद नहीं कर सकते। आपके धरने को चलते हुए कितने दिन हो चुके हैं अभी? देखो धरना हमारा 20 दिन से ऊपर जा लिया, हो चुके हैं। अधिवक्ता साहब है, देखो बार एसोसिएशन मजबूती से उस आंदोलन को लड़ रही है, लेकिन इस प्रकार के राजनेता बीच में आकर उस आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो फिर आप आने क्यों देते हो ऐसे नेताओं को? गलती आपकी है, क्यों कुछ नहीं देते हो? जैसे किसान आंदोलन में आज तक कोई नेता स्टेज पर नहीं चढ़ पाया, बड़े से बड़ा नेता भी। ये बात आपकी सत्य है, लेकिन वो आंदोलन जो है वो बार एसोसिएशन के नेतृत्व में चल रहा है। अगर जिस दिन मेरे नेतृत्व में चल रहा हो तो मैं तो कहता हूं कि इन नेताओं को तो हमें ब्याह शादी में भी नहीं बुलाना चाहिए। ये तो इतने खराब हैं कि इनसे जितनी दूरी बनाई जाए उतनी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से हेलमेट लगा के गांव में जाएं, इनका विरोध इतना होना चाहिए कि जब ये गाड़ी से उतरे तो हेलमेट लगा के फिर उतरे कि कहीं पत्थर ना आ जाए। लेकिन वो कमी आगे जनता की भी है कि वो इनका विरोध नहीं करती, जितनी मजबूती से इनका विरोध होना चाहिए। हाँ ये सत्य है कि हम चोरी ढूंढने की ड्यूटी चोर की लगा रहे हैं, भाई चोरी होगी और ड्यूटी लगा रहे हैं चोर की, और चोर तो हमारे पास ही है। भाई मुख्यालय हमारे पास नहीं है तो उसका जिम्मेवार कौन है? 2 चोर है हमारे पास, एक रामविलास शर्मा, एक दान सिंह। अब चोर ही हमारे बीच में बैठा है और हम तुलाराम चौक पे कह रहे हैं कि चोर कौन है, चोर कौन है? चोर तो हमारे बीच में है, तो पहले चोर को पकड़ना चाहिए। लेकिन वो ऐसा है कि जब संगठनों में जब कोई भी आंदोलन होता है तो मजबूरियां होती है, हम उसमें ये फैसला नहीं ले सकते। लेकिन मैं तो इस पक्ष में कभी भी नहीं रहा कि दान सिंह रामविलास को जो है ना वो हमारा नेतृत्व कर लेंगे, मुझे तो कभी इन पर विश्वास नहीं है और नहीं ये कर पाएंगे। ये कोई उम्मीद नहीं है हमें इनसे भाई हमारा नेतृत्व का हमें जीत लाएंगे। लेकिन कुछ संगठन है जो इनको बुला लेते हैं, बाकी बुलाना नहीं चाहिए। आपकी बात ठीक है कुलदीप जी, शायद आपकी बात सुन रहे हो जनता, ना बुलाया जैसे अधिवक्ता, मैं अधिवक्ता को कहना चाहूंगा, अधिवक्ता डॉक्टर्स और शिक्षक एक भगवान के रूप में देखते हैं। जो पीड़ित होता है वो अधिवक्ता सिर्फ एकमात्र सहारा बचता है, सिर्फ एकमात्र सहारा जो पीड़ित होता है, अगर तेरे को गलत फंसा दिया गया वो बचाएंगे। आज अधिवक्ता महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पिछले 20 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। जो न्याय देने वाले, जो न्याय के देवता आज परिसर में बैठे हैं पिछले 20 दिन से महेंद्रगढ़ मुख्यालय को लेके, जो उनका हक है और मान सम्मान है उनको बचाने के लिए। तो अधिवक्ता वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। कुलदीप जी,
अधिवक्ताओं के बारे में क्या कहेंगे? मैं शुरू से देख रहा हूं, मुझे समझ नहीं मिला आने का, आज मैं रूबरू हूं आपसे। मैं लगातार देख रहा हूं अधिवक्ता काफी एक्टिव हैं, जिले को किसी न किसी तरह बचाया जाए, तो उनको क्या कहेंगे? देखो, उनका तो हम मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि उन शब्दों से हम उनका धन्यवाद करें, क्योंकि जो काम है, मैं तो बार एसोसिएशन में गया जब भी मैंने कहा था कि भाई ये काम वकीलों का नहीं होता धरना करना, और मैं तो खुद शर्मिंदा हूं इस बात से कि ये हमारे क्षेत्र के वकील साहिब बार एसोसिएशन आज जो है ना अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आपको शर्म आ रही है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही। सरकार को नहीं, हमारे निकम्मे प्रतिनिधि वर्तमान के विधायक, पूर्व के जो हमारे मंत्री हैं वो बेशरम है, उनको इस बात की कोई शर्म नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि भाई मैं बार का मेंबर हूँ। दान सिंह जी भी बार में जाएंगे ना, तो इन्होंने डिग्री बनवा रखी हो कहीं से, तो वो कहते हैं कि भाई हम जैसे बार के मेंबर हैं। हम तो कहते नहीं कि हम बार के मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास फर्जी डिग्री भी नहीं है। वो दोनों कहेंगे कि भाई मैं बार का मेंबर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ। अरे तो फिर तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। जब 5 बार विधायक एक, 4 बार एक, कांग्रेस में उनकी हिस्सेदारी रही, हुड्डा साहब के नजदीकी रहे, दूसरे जो हैं वो तो नेशनल लेवल के लीडर हैं भाजपा वाले तो, लेकिन फिर भी कितने शर्म की बात है कि बार एसोसिएशन वकील जिनका काम एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने का होता है, वो न्याय के लिए बैठे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है कि न्याय दिलाने वाला आदमी न्याय दिलाने, कुलदीप जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। न्याय दिलाने वाला आज 20 दिन से न्याय के इंतजार में बैठा है, 24 घंटे लगातार भूखा प्यासा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 20 दिन से न्याय के इंतजार में, न्याय दिलाने वाले आज बैठे हैं टकटकी लगाए बड़े नेताओं पे, बड़ी सरकार पे, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी शर्म की बात है, सरकार को देखना चाहिए। और मैं राव दान सिंह और बाकी नेता उनको कहना चाहूंगा कि आप भी यहां 10 साल रहे थे, नौबत वास्तव में आई क्यों? वजह क्या रही है? आपकी ही वजह से आज यहां नौबत आई है कि लोग यहां धरना प्रदर्शन में बैठे। अगर समय रहता यहां अगर जिला मुख्यालय बना दिया जाता तो आज अधिवक्ताएं, जो अधिवक्ता हैं, जो न्याय के देवता हैं, आज उनको कोर्ट परिसर में पिछले 20 दिन से भूखा प्यासा नहीं बैठना पड़ता। जो आड़ती, जो दुकानदार हैं, एक दिन की अपनी करोड़ों रुपए का नुकसान झेल के दुकानें बंद की है उन्होंने, पूरा महेंद्रगढ़ बंद किया है कि हमारा मान सम्मान बच जाए। बाकी यहां महेंद्रगढ़ में है नहीं, सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है। कुलदीप जी, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? देखो, अगला स्टेप जो धरना चला हुआ है वो तो बार एसोसिएशन के नेतृत्व में है। बाकी ये चीज अब उनको डिसाइड करनी चाहिए कि भाई दान सिंह ने वहां राजनीति करी है, तो अगर वो दोबारा से वहां उनको बुलाएंगे तो हम इससे किनारे रहेंगे, क्योंकि अब वो उसने जैसे पहले तो उनकी गलती थी, फिर भी चलो उनको बुला लिया, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब वो इस आंदोलन पर राजनीति करके फिर भी अगर वो शामिल रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा। सीधी और साफ बात है, अगर उनको आंदोलन करना है तो हम तन मन धन से साथ हैं, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं से किनारा करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये आंदोलन में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इनके सिर्फ एक वो सोशल साइट पे वो डालने से आज इतनी गुटबाजी होगी, आज इतना तनाव का माहौल हो गया, तो वो बहुत ही नेगेटिव है। अधिवक्ता सुन रहे हैं अभी आपके सभी, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, और मैंने फोन के माध्यम से भी कही थी कि भाई अगर ऐसा आप माहौल बनाओगे, बार बार इन्हीं को बुलाओगे, तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। आंदोलन करना है तो मजबूती से करो, हम तन मन धन से साथ हैं। नेतृत्व करना है, सरकार का घेराव करना है, मंत्री का घेराव करना है, मुख्यमंत्री का करना है, हम तैयार हैं, चाहे मुकदमे दर्ज हो, चाहे जेल जानी पड़ो। लेकिन अगर बागडोर हम इन्हीं के हाथ में देंगे कि आप आओ, ये तो वो ही भाषण 15 मिनट का दिया, फिर अपनी गाड़ी में बैठे गुड़गांव फिर चले जाएंगे, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखो, आपने कहा कि महेंद्रगढ़ की जो जनता कर सकती थी, महेंद्रगढ़ के व्यापारी बंद कर सकते थे, बंद कर दिया, ठीक है। वकील जो पढ़ी लिखी कौम है, न्याय दिलाने काम करती है, वो धरने पे बैठ गई। समाज सेवी जो थे, उन्होंने इसमें इस आंदोलन में पूरा सहयोग कर दिया, जो उनकी व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई कि भाई आपने ये करना, आपने वो करना, आपने वो करना, उन्हें सबसे तन मन धन से सहयोग किया। अब न तो व्यापारी विधानसभा में जा सकते, न वकील जा सकते, और न हम लोग जा सकते। अब तो इनकी जितना इनको खींचा जाए, जितना इनका विरोध किया जाए, जब ये जागेंगे और जब हमारा ये समाधान होगा। अगर इन्हीं को हम बार बार आमंत्रित करते रहेंगे कि जी आप आओ, हमारे आंदोलन में आओ, हमारे ये आश्वासन दो, तो कुछ नहीं होना। सिर्फ इनको टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई या तो आप समाधान ही करवा के लेके आओ। अब दान सिंह जी जैसे कह रहे हैं भाई समाधान करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस बात से कोई नाराजगी नहीं है कि भाई दान सिंह समाधान न करवाए। लेकिन मैं पहले भी कहा था कि उसका सिर्फ एक ही माध्यम है कि दान सिंह फिलहाल कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मैंने प्रयास किया था, मान लिया, पीछे की बात साई आवागही कर दी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, कोई बात नहीं।
अगर दोबारा लेकिन- कांग्रेस आ लेकिन- जाती है हाँ। तो इसका क्या अल्टरनेट है? उसका अल्टरनेट सिर्फ एक है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष नेता हैं हालिया घड़ी, और ये आने वाली जो विधानसभा लगेगी, अगर दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रतिपक्ष नेता से ये प्रश्न करवाते हैं विधानसभा में कि मेरठ जिले का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में डलवाते हैं कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी तो जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ होगा, तो ही हम मानेंगे कि दान सिंह दोबारा सत्ता में आएंगे, काम करवा देंगे। बाकी ये कहने से कुछ नहीं होना कि हमारी सरकार आएगी तो 2 जिला बना देंगे, न आज बनना न कल बनना। ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने की बात है। आगे भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कह रहा हूं कर देंगे, कोई बात नहीं है। चलो आज दान सिंह की सरकार नहीं है, कोई बात नहीं है। प्रतिपक्ष नेता एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष नेता है, एक कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा होता है, उनको सुरक्षा होती है, सारी सुविधाएं होती हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ आप एक प्रेस नोट दिलवा दो कि खट्टर साहब सरकार के नाम कि खट्टर साहब ये काम आप करें, वरना हम आपकी विधानसभा का घेराव करेंगे। 31 विधायक कांग्रेस के हैं कि दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले, 30 विधायक कांग्रेस के साथ लेके कि मेरे हल्के में ये समस्या है, तब हम मानने कि दान सिंह हमारे हितैषी हैं, वरना 15 मिनट के भाषण से न आज कुछ होना और न कल कुछ होना। कुलदीप जी, ये समाज सेवी है कुलदीप यादव साहब, सही बोला इन्होंने। शायद राव दान सिंह अभी देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, हमारी बात भी उनसे शायद पहुंच रही होगी। राव साहब, अगर वास्तव में कुलदीप जी ने बोला है प्रतिपक्ष नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर आप उनसे कहला दें जब आपकी संसद चलती है उसमें, तो महेंद्रगढ़ मुख्यालय का कुछ हो सकता है और आपका दायित्व भी बनता है। शायद आप सुन भी रहेंगे और शायद यह बात आप माने भी गए, आप तक पहुंचनी जरूर होगी और कल आप बयान भी देंगे इस बात को लेके कि हाँ अगले सत्र में जो भी चलेगा उस समय दीपेंद्र हुड्डा को हम देंगे लिख के, और वो इस बात को पूरे पुरजोर के साथ रखेंगे। कुलदीप जी, एक बात और कहूंगा मैं आपसे, अभी 2 फाड़ आपने बोला होता जा रहा है हमारा आंदोलन, तो 2 फाड़ चलो आंदोलन हो गया, अगर नेता नहीं बुलाते, आप नेताओं को 1% रख दिया किनारे, भाई आपने प्रपोजल बनाया, अधिवक्ता कानून के कीड़े उनको सब पता है प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, उन्होंने प्रपोजल बनाया, आपने समाज सेवी बैठ के सबने ठप्पा मारा, साइन किया, सिर्फ नेता का काम उसके घर पे उसकी कोठी पे 5 लोग जाके दे के आए, उसको सभा में आने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंदोलन एकमुश्त रह सकता है? नहीं, नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका समाधान एक है। जैसे कांग्रेस का मैंने बता दिया कि दान सिंह जी धरने पाते हैं, तो उनसे एक ही बात कहवाई जाए, भाई आप ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैंने फार्मूला बताया ये करवाएं। आप सेकंड नंबर पे कोई नेता दूसरा आ जाता है, मान लो इनेलो का आ गया, तो इनेलो वाला नेता ये कहेगा कि भाई आरोप प्रत्यारोप करे, दान सिंह को 10 गाड़ी दी, 10 रामविलास ने दी, चलेगा, कोई फायदा नहीं। इनेलो वाले नेता से एक बात कहवाई जाए कि आप जो इनका पूर्व प्रतिपक्ष नेता है चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनसे आप खट्टर साहब को प्रेस नोट दिलवाओ कि महेंद्रगढ़ में मेरा प्रतिनिधि ने ये समस्या भेजी है और आप इसका समाधान करें, तब हम मान लेंगे कि नीलवाड़ा भी तेजी है। वरना खाली ये कह के जाना अगर भाई ये दान सिंह नूस है, रामविलास नूस है, कुछ नहीं होना। बहुत पते की बात बोली है कुलदीप, आपने बहुत जबरदस्त बात बोली है। अगर यहाँ अगर कोई नेता आता है भाषणबाजी करता है, आपके आंदोलन में अधिवक्ता सुन रहे हैं, उन्हें साफ बोलना चाहिए, किसी पे गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप किसी नेता को लेकर कोई भाषण नहीं होगा, सिर्फ जिला मुख्यालयों को लेकर बात होगी और छाती ठोक के आश्वासन देके जाया जाएगा। न रावदान सिंह के कुछ कहा जाएगा, न प्रोफेसर रामविलास शर्मा को और न इन लोगों के नेता को, यहाँ कोई राजनीति नहीं होगी। क्यों कुलदीप जैसा ही बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि लांबा साहब जो भी पार्टी के नेता था, मैंने उनको ये कहा था कि सबका समर्थन लो, चाहे आपके पास कोई बसपा का नेता है, कांग्रेस का है, कोई भी आए, लेकिन उनसे एक बात कहो कि आप जैसे अब किसान आंदोलन चला हुआ है, तो विपक्ष का जब बात आई तो किसानों ने ये कहा कि भाई आप ये गारंटी दो कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। तो कांग्रेस ने तुरंत कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम तीनों कानूनों को कैंसिल कर देंगे। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके घोषणा पत्र में चला गया और घोषणा पत्र वाली बात सरकार पे प्रेशर बना के लागू करवा सकते हैं हम। तो वही बात मैंने बताई है कि कांग्रेस का आता है तो कांग्रेस से, इनेलो का आता है तो इनेलो से। अब जैसे थोड़ा सा मैं पहले बताऊं, जैसे पहले जेजेपी नई पार्टी बनी थी, जेजेपी की सरकार नहीं थी, और ये 2018 में जब हम आंदोलन कर रहे थे तो जेजेपी का हर नेता एक बात कहता था, जिस दिन दुष्यंत चौटाला सत्ता में आएगा ना, उस दिन नारनूल का अलग जिला बना देंगे, मेंढड़ को अलग बना देंगे। आज ना वो नेता दिख रहे, ना उनके भाषण दिख रहे, और दुष्यंत चौटाला तो इस कमेटी के चेयरमैन है आज के दिन।
जो कमेटी आज ये फैसला कर रही है कि कौन नया जिला बनना चाहिए, किसका नाम बदलना चाहिए, कौन सब डिवीजन बननी चाहिए, उसका दुष्यंत चौटाला चेयरमैन है। आज कहाँ चलेगा उनके नेता? आज दुष्यंत चौटाला से क्यों नहीं करवा रहे? आपने आज पिछली बार आरोप भी लगाया था दुष्यंत चौटाला अपने सीधा कि दुष्यंत चौटाला खुद चाहते हैं मेहंदीगढ़ जिला टूटना चाहिए। मैं ये आरोप नहीं है, ये प्रत्यक्ष कोलामा साहब प्रमाण की जरूरत नहीं होती। दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग से 3 लेटर जारी करवा दिए, ठीक है, 30 जुलाई को, 15 सितंबर को, 29 अक्टूबर को, ठीक है, अलग अलग लेटर, तीनों डेट मैंने बता दी। इसमें वो सरकारी लेटर है, कुलदीप यादव तो छाप के भेजता नहीं और ना कुलदीप यादव वाले ने कोई मानता, लेकिन सरकारी लेटर आता है तो आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। क्यों जारी करवाए भाई उसने? अगर वो चाहता था कि नारनौल को अलग जिला बनाए, महेंद्रगढ़ को अलग जिला बनाया जाए, तो वो लेटर ये जारी करता जिला उपायुक्त के पास कि आप ये रिपोर्ट दो, अगर नारनौल को जिला बनाया जाए तो कितने गांव नारनौल में ले जाए, महेंद्रगढ़ को जिला बनाया जाए तो कितने गांव महेंद्रगढ़ ले जाए, कौन सी विधानसभा उधर जोड़ी जाए, कौन सी इधर जोड़ी जाए, कौन सी सब डिवीजन वहां ली जाए, कौन सी यहाँ ली जाए, कितनी तहसीलें नारनौल को दी जाए, कितनी महेंद्रगढ़ को, ये रिपोर्ट मांगी जाती। फिर जिला उपायुक्त उनको पूरा परफॉर्मा भेजते, जी आप ऐसे करें। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नारनौल से हमारे पास प्रपोजल आया हुआ है, जिले का क्या नाम बदल दें, पंचायतों से राय लो। अरे ये तो भाईचारा और बिगाड़ दिया हमारा। जो पूरे जिले का एक भाईचारा था, नारनौल, महेंद्रगढ़, राय मलिकपुर से लेकर आकुदा तक के लोग जो हम भाईचारा में रहते हैं इस जिले के, उनका भाईचारा बिगाड़ दिया। वो हमारे दुश्मन हो गए, वो हम उनके दुश्मन हो गए। हम अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये तो भाईचारा बिगाड़ दिया। अब वही बात है ना, जब इनकी सत्ता नहीं थी, जब कहते थे भाई अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये बात अलग अलग वाली भी जब लागू होगी, जब विपक्ष वाला ये कह के जाए कि खाली दान सिंह रामविलास को गाड़ी बकने से जिला मुख्यालय नहीं आएगा, आप अपनी पार्टी सुप्रीमो से बात करें और उनसे ये बात सरकार को डलवाएं। बोया तो इन्होंने है जी, बोया इन्होंने है, लेकिन उसका समाधान क्या है? आज हम उसी बात को गाते रहेंगे, भी लामा साहब ने गलत किया, प्रिंस लामा ने गलत किया, कुलदीप ने गलत किया, क्या उसका समाधान है? हमें ये भी तो देखना है कि गलत जिसने कर दिया उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर ठीक वाले पॉलिसी पे नहीं चलेंगे तो भाई गलत है, गलत वालों को गाली बकते तो बैठे रहो। समाधान क्या हुआ? भाई गलत किया उसको गाली भी दो, लेकिन ये भी तो देखो इसको सही कैसे करें। आपकी सरकार आएगी तो क्या गारंटी कि आप ठीक कर दोगे? उसका भी तो होना चाहिए ना। और गारंटी यही मानी जाएगी भी कांग्रेस वाला सरकार में नहीं है, लेकिन अपने सुप्रीमो से तो सरकार को प्रेस नोट डलवा सकता है, अपने सुप्रीमो के माध्यम से खट्टर साहब से मिलवा तो सकता है। आज प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मिलवा सकता है, अभय चौटाला भी मिलवा सकता है। अगर ये चाहें तो, और इनके नेता समर्थन देना आते तो उनसे यही बात करी जाए भी आप चंडीगढ़ टाइम लो, ये बात रखो और विधानसभा में प्रश्न करवाओ, चाहे अभय चौटाला से करवाना हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करवाना हो। और दुष्यंत चौटाला तो आले तो सत्ता में है, वो तो आए भी कि नहीं कि, क्योंकि वो तो पहले कहते थे कि भाई कर देंगे, अब तो करने वाले कलम उनके हाथ में है। अब वो ये कह नहीं सकते कि हमारी सरकार आएगी तो कर देंगे। भाईचारा खराब कर रहे हैं, वो तो भाईचारा बिगाड़ दिया। कुलदीप यादव ने एक इल्जाम और लगाया सीधा दुष्यंत चौटाला पे। वो चेयरमैन इस कमेटी के दुष्यंत चौटाला, इन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो प्यार था, प्रेम था महेंद्रगढ़ जिले का, कहीं न कहीं उसमें भी दरार आ चुकी है, हमारा आपस में दुश्मन हो चुकी है ग्राम पंचायतें, और वो दुष्यंत चौटाला की देन है। दुष्यंत चौटाला की देन है बिल्कुल। वो चेयरमैन जो है वही उसका माना जाएगा। अगर कमेटी के चेयरमैन आप हो तो आपको दोषी, आज इस कमेटी के चेयरमैन जो डिसीजन लेगी उसके दुष्यंत चौटाला जी हैं, उसके विभाग से 3 लेटर जारी हुए हैं, तो हम तो उन्हीं को दोषी मानेंगे। चलो, थैंक यू कुलदीप जी, मेरे साथ बातचीत की। धन्यवाद। तो मेरे साथ कुलदीप यादव प्यारो बने होते समय समय महेंद्रगढ़ जिले की मांग उठाते हैं, और आज भी पुरजोर से मांग उठाई है इन्होंने। और इन्होंने कहा है कि प्रतिपक्ष जो नेता हैं, जो बीजेपी के नहीं है, अन्य पार्टियों के हैं, यहाँ इस आंदोलन में आके किसी को गाली गलौज नहीं, सिर्फ अर्जुन की आंख की तरह उनका निशाना एक होना चाहिए, महेंद्रगढ़ मुख्यालय, और वो वादा करके जाए सिर्फ ओनली। और अधिवक्ताओं के लिए भी कुलदीप जी ने कहा कि वो धन्यवाद के पात्र है जो न्याय दिलाने वाले आज न्याय के इंतजार में बैठे हैं पिछले 20 दिन से। तो मैं सभी इन्हीं बातों के साथ, मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।